स्वागत है जी आपका ड्रीम 11 फैंटेसी टीम की बात करेंगे। एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ बांग्लादेश है। सुपर 4 के मुकाबले पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। तो यहां पर बात कर लेंगे स्टैट्स को लेकर के, क्योंकि ये जो है ये आखिरी मुकाबला होने वाला है लाहौर में। लाहौर की विकेट का थोड़ा सा बर्ताव देख लेंगे, रन्स किस तरीके से बनते हैं, पेसर्स और स्पिनर्स के बीच तुलना कर लेते हैं ताकि एक अच्छी टीम आप बना पाओ पूरी तरीके से। इसके बाद हम बात करेंगे पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट आपको बताएगी इस विकेट पर रन्स कितने बनते हैं, हाल के समय में किस तरीके के टारगेट चेज हुए हैं या फर्स्ट इनिंग स्कोर्स क्या रहे और विकेट किस तरीके से गिरे हैं, स्पिनर्स को क्या और पेसर्स को क्या। फिर प्लेइंग 11 की बात करेंगे, जहां पर यह देखेंगे कि वो 11 नाम दोनों टीमों में कौन कौन से होने वाले जो खेलेंगे। प्लेयर स्टैट्स की बात करेंगे, यहां पर सारे के सारे 11 खिलाड़ियों की बात होगी। बैटर्स को बैटर्स से कंपेयर करेंगे, कीपर को कीपर से कंपेयर करेंगे, बॉलर्स को बॉलर्स से और ऑलराउंडर्स को ऑलराउंडर्स से। बड़ा दिलचस्प रहने वाला है ये हिस्सा भी। और फाइनली जब हम ये सारी की सारी चीजें देख लेंगे तब बनाएंगे अपनी ड्रीम 11 टीम। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वेन्यू स्टैट्स का हमने जिक्र किया था। वेन्यू स्टैट्स में आपको यह पता चलने वाला है कि विकेट किस तरीके से खेल रहा है, बैटिंग वाइज भी, बॉलिंग वाइज भी और पेसर्स और स्पिनर्स के हिसाब से भी। श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान, श्रीलंका ने बनाए 291 पर 8, अफगानिस्तान ने 289 फॉर 10। टोटल विकेट्स 18 गिरे हैं, पेसर्स को मिले हैं 9, स्पिनर्स को मिले हैं 8। मुकाबला बराबर का है। बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान 334 पर 5 बांग्लादेश, अफगानिस्तान 245 पर 10। टोटल विकेट्स 15, पेसर्स को 9, स्पिनर्स को 7। यहां पर पेसर्स आगे निकल गए हैं, वहां पर भी पेसर एक के अंतर से आगे, लेकिन आगे है। और फिर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान, अगर आप यहां पर देखोगे, ऑस्ट्रेलिया 210 पर 10, पाकिस्तान 214 पर 1। टोटल विकेट्स 11, पेसर्स को 9, स्पिनर्स को 2। तो पेसर्स आगे हैं और बहुत आसानी से कहा जा सकता है कि विकेट जो है वो पेसर फ्रेंडली है। इसलिए अगर आप गेंदबाज चुनना चाहते हैं तो पाकिस्तान के खेमे में बहुत अच्छे तरीके से देखिए, बहुत अच्छे गेंदबाज मिलेंगे। इधर बांग्लादेश में भी आपको कुछ विकल्प मिल सकते हैं, उन पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन गद्दाफी स्टेडियम की अगर हम अभी बात करें तो यहां पर पिच रिपोर्ट आपको जो बता रही है उसकी जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पिच रिपोर्ट इन लास्ट 5 मैचेस, एवरेज स्कोर 299 रन। दो चीजें सीधे तौर पर पता चलती हैं, एक पेस बॉलर्स को खिलाना है, दूसरा बैटर्स को रखना है अपनी टीम में। टोटल विकेट्स 72, पेसर्स को 48, स्पिनर्स को 30। 18 का डिफरेंस आ जाता है। बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, यह देख के पता चल जाता है। अब एक काम आपको करना है, वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, क्योंकि 500 लाइक हमारा टारगेट है। इस टारगेट तक हमें पहुंचाइए, हजारों में पहुंचाइए वैसे तो, लेकिन 500 लाइक बनते हैं, ठीक है जी। तो ये आप पिच के बारे में अब बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हो। इट्स अ पेसर फ्रेंडली विकेट है भाई, पेस बॉलर्स को मदद मिलेगी, तेज जो डालेंगे, और बैटिंग के लिए भी अच्छा विकेट है। यानी कॉम्बिनेशन क्या बनाना है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के बारे में। भाई इंडिया के अगेंस्ट जो है वो बल्लेबाजी तो नहीं हो पाई, लेकिन जो बल्लेबाजी आपने नेपाल के अगेंस्ट देखी थी, फकर, इमाम, बाबर, रिजवान, आगा सलमान, इफ्तिकार, शदाब, नवाज, शाहीन, नसीम और हारिस। यहां पर मुझे लगता है कि आप नवाज को शायद नहीं देखोगे क्योंकि थोड़ी सी चोट की प्रॉब्लम है उन्हें। तो मेरे हिसाब से नवाज की जगह पर या तो वो जो उसामा है उनको लेकर आ सकते हैं। लेकिन इसीलिए मैं आपको कहता हूं, अगर प्लेइंग 11 में कोई भी बदलाव होता है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर आ जाओ, वहां पर जुड़ जाओ, टॉस टाइम पर अपडेटेड टीम मिल जाएगी। तो अभी नवाज को लेकर के सस्पेंस है, जितना मुझे पता है नहीं खेलेगा। उसामा मीर शायद इसकी जगह पर आ जाए, या फिर अगर उन्हें कोई और बदलाव करना होगा तो वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो ये चीजें आपको सिर्फ टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी टॉस टाइम के अपडेट के वक्त, तो उन्हें आप देखना बिल्कुल भी मत चूकिएगा। तो ये हो गए नवाज, हो गए शाहीन, हो गए नसीम, हो गए हारिस, हो गए, ये हो गई पाकिस्तान की टीम। और बांग्लादेश की टीम में भी मुझे जो पता चला है वो शंटो एक तरीके से इस वक्त पर थोड़े से इंजर्ड लग रहे हैं, तो अगर वो भी बदले जाते हैं तो आपको बता दिया जाएगा। मोहम्मद नईम है, मेहदी हसन है, हृदय है, शाकिब हैं, मुशफिकुर है, अफीफ हैं, शमीम हुसैन है, मेहदी हसन है, शरफुल इस्लाम है, तस्कीन अहमद है और हसन महमूद हैं। यहां पर भी अगर कोई चेंज होता है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाओ और टॉस टाइम में अपडेटेड टीम पता चल जाएगी। अब आ जाओ भाई कीपर वर्सेस कीपर, और इसमें बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली जो दो कीपर हमारे पास हैं, मोहम्मद रिजवान है और मुशफिकुर रहीम है। दोनों ही बढ़िया कीपर हैं, वैसे तो दोनों ही मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली किसने परफॉर्म किया है वो आपको यहां पता चलेगा। 44, 67, 2, 21, 9 और पिछली पारियां हेड टू हेड में देखोगे तो 4, 13, 68। मुशफिकुर की 25, 13, 69 और 1, 45, और यहां पर 16, 99, 49, 65, 106। हैंड्स डाउन जब आप देख रहे हो तो मुशफिकुर जो है वो काफी आगे, हेड टू हेड वाली परफॉर्मेंसेस ज्यादा मैटर करती हैं। एक दूसरे के अगेंस्ट आप किस तरीके से खेले हो, और रीसेंट परफॉर्मेंस में भी अगर आप देखोगे तो आगे ही निकलते हुए मिलेंगे आपको मुशफिकुर। थोड़ा सा ही आगे, लेकिन आगे हैं, लेकिन हेड टू हेड में काफी आगे हैं। तो विकेट कीपर्स की कंपैरिजन में मुशफिकुर वहां पर
बाजी मारते हुए नजर आते हैं। अब यहां पर अगर आप बैटर्स को देखोगे, 4 बैटर्स अगर हम देखें, सबसे पहले फकर, इमाम, बाबर और इफ्तिकार को अगर हम देखें, क्योंकि रिजवान को हमने ऊपर ही जो है वो चेक कर लिया है, जहां पर वो पीछे हुए हैं। 14, 27, 30, 2, 33 ये फकर है और 13, 1 यहां पर रन्स नहीं है। इमाम को देखोगे 5, 13, 91, 61, 90 ये अफगानिस्तान के अगेंस्ट की पारियां 100 और 83 है हेड टू हेड में, तो ये दिलचस्प है। उसके अलावा बाबर आजम के तो कहने क्या, 151, 60, 53, 0 और 1 भी है, लेकिन 96 और 1 हेड टू हेड में भी। और इफ्तिकार 109, 17, 30, 94 और 28, 109 जो है नेपाल के अगेंस्ट आया था, क्रूशल सिचुएशन पर आया था, हेड टू हेड में कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम यहां पर बांग्लादेश के बल्लेबाजों को देख लेते हैं। बांग्लादेश के बल्लेबाजों को जब आप देखोगे तो अब आप तुलना कर पाओगे टॉप फोर की दोनों तरीके से, कीपर्स को हटाते हुए। यहां पर हृदय देखो, फकर जैसा ही परफॉर्मेंस है, बस 1.51 आया, फकर का कोई 50 नहीं है, वरना इस तरह की स्टार्ट फकर को भी मिली है। उसके बाद इमाम का बेटर रिकॉर्ड है। अगर आप अफीफ को देखोगे 4, 1, 4, 15, 23, तो ऑब्वियसली इमाम बाजी मारते हुए नजर आते हैं। फिर यहां पे तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, बाबर आजम जबरदस्त तरीके की फॉर्म में, 28, 16, 38, 18, 47, कहीं कोई मुकाबला ही नहीं है। और शमीम, अगर आप वहां पर इफ्तिकार को भी देखो तो इफ्तिकार विकेट्स के मामले में नहीं, लेकिन हाँ रन्स लगातार आपको बनाकर दे रहे हैं और विकेट्स भी ले सकते हैं, उस तरीके की परफॉर्मेंस है। तो जैसा हमने देखा अभी यहां पर हमें यह पता चला है कि भाई विकेट कीपर्स की रेस में बांग्लादेश आगे था, लेकिन टॉप 4 की रेस अगर आप देखोगे वहां पर पाकिस्तान बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ आपको आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आप यहां पर आइए, ऑलराउंडर्स की जब टक्कर हो रही है तो ऑलराउंडर्स की टक्कर में हम 3 नाम देखते हैं। हमारे पास है शादाब खान, मोहम्मद नवाज और आगा सलमान हमारे पास है। तो यहां पर आप देखोगे विकेट्स लगातार आ रहे हैं, 4 रन बनाए, 4 विकेट लिए, 3 रन 3 विकेट, यहां पर रन आए हुए हैं, यहां पर भी रन आए हुए हैं, विकेट भी आए हुए हैं। 39 रन बनाए, 1 विकेट लिया, 48 रन बनाए, विकेट कोई नहीं, 14 रन बनाए, 2 विकेट लिए। और यहां पर भी हेड टू हेड में अगर आप देखोगे 1 रन बनाया, 2 विकेट, 4 रन बनाए, 1 विकेट। तो शादाब की परफॉर्मेंस जबरदस्त रही है और इसीलिए वन ऑफ द फाइनेस्ट हैं। नवाज भी उसी तरीके से है, लेकिन मुझे मुश्किल लग रहा है कि आज खेल पाएंगे। 30 रन बनाए, 1 विकेट, 2 विकेट बनाए, 11 रन बनाए, विकेट कोई नहीं लिया, 0, 0 और 8 रन बनाए, 0। तो ये उनकी थोड़ी सी डिसअपॉइंट करने वाली परफॉर्मेंस है, इसी वजह से बाहर भी हुए थे टीम से और उसामा आए थे। आगा सलमान अगर आप देखोगे 5 रन, 38 रन बनाए, 1 विकेट, 14 रन, 7 रन और 57 रन की पारी है, हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड है। यहां पर अगर आप शादाब को छोड़ दो तो बाकी दोनों की परफॉर्मेंसेस उतनी इंप्रेसिव नहीं है। अब यहां पर अगर आप आओगे तो आपको शाकिब मिलेंगे, और शाकिब अल हसन का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो 32 रन बनाए, 0 विकेट, लेकिन 5 रन बनाए, 2 विकेट, 39, 1। तो ये पूरा वो परफॉर्मेंस है जो शादाब खान और शाकिब अल हसन को सीधे सीधे आपकी टीम में लाता है। 32 रन, 39 रन, 25, 2 विकेट भी लिए हैं, यहां पर 5 रन बनाए तो 2 विकेट लिए, 15 रन बनाए, 1 विकेट लिए, हेड टू हेड में 64 रन बनाए, विकेट कोई नहीं, 2 विकेट लिए, फिर 7 रन बनाए, 2 विकेट लिए, 31 रन बनाए, 1 विकेट, 44 रन बनाए, 1 विकेट। उसके अलावा अगर आप हसन मिरा मेहदी को देखोगे 112 रन, 1 विकेट, 5 रन, 0 विकेट, 25 रन, 1 विकेट, 5 रन, 2 विकेट, 37 रन, 1 विकेट। तो नवाज से बेहतर परफॉर्मेंस है। तो यहां पर भी अगर आप देखोगे ऑलराउंडर्स की रेस में तो बांग्लादेश जो है वो बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि शादाब को शाकिब ने पूरी तरीके से मैच कर लिया, कहीं पर ओवरटेक भी किया, लेकिन मेहंदी ने तो यहां पर पूरी तरीके से नवाज को पीछे छोड़ दिया है। फिर अगर आप यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको जो परफॉर्मेंस मिलेगी, 6 रन बनाए, 1 विकेट हसन की, 12 रन बनाए, 2 विकेट, 36 रन बनाए, कोई विकेट नहीं, 1 विकेट और 31 रन बनाए, 1 विकेट, हेड टू हेड में कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो यहां पर भी बांग्लादेश ने बाजी मार ली है। तो विकेट कीपर और ऑलराउंडर्स की रेस में बांग्लादेश आगे निकला है, और टॉप ऑर्डर या ये कहें कि भाई 1, 2, 3, 4 में एक्सेप्ट रिजवान विकेट कीपर्स, तो वहां पर आपको कौन आगे भी निकलता दिख रहा है, वहां पर आपको जो पाकिस्तान है वो आगे है। शाहीन शाह अफरीदी 4 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, ये इंडिया के अगेंस्ट आया हुआ है, 6 विकेट और 2 विकेट, हेड टू हेड है, बढ़िया जबरदस्त। हारिस रऊफ 3 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 5 विकेट, 1 विकेट, नो रिकॉर्ड है हेड टू हेड। नसीम शाह 3, 1, 1, 1, 2, तो यहां पर नो रिकॉर्ड। यहां पर मुझे लगता है आप पाकिस्तान के गेंदबाजों को बाजी मारते हुए दिखोगे, और ये जानते हुए कि फास्ट बॉलर्स के लिए बढ़िया है, ये हमेशा याद रखना। इसके बाद बांग्लादेश के बॉलर्स को अगर आप देखोगे, तस्किन है उनके पास शोरिफुल है और फिर हसन महमूद है। तो यहां पर उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं है, हालांकि तस्किन की परफॉर्मेंस अच्छी है, 4, 1, 2, 1, 3, 0, 0, 3। तो यहां पर हालांकि शाहीन बाजी मारता है, शारिफुल इस्लाम 3, 1, 4, 2, 1, अच्छा रिकॉर्ड है, नो रिकॉर्ड। यहां पर आप बराबर की लड़ाई बता सकते हो हारिस और शोरिफुल के बीच, और हसन महमूद 1, 2, 0, 2, 2, तो बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखोगे, ठीक है पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी बेहतर है, लेकिन कहीं ना कहीं बांग्लादेश भी उन्हें पूरी तरीके से टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप मैच करोगे इस पूरी की पूरी तुलना को, तो आपको बांग्लादेश की टीम यहां पर स्लाइटली बेटर लग रही है।
फाइनली हम बना लेते हैं अपनी ड्रीम 11 टीम जब हमें सब कुछ पता चल चुका है। याद रखिएगा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां जरूर जाइएगा और टीम जरूर अपनी देख लीजिएगा एक बार कि अपडेटेड टीम है या नहीं है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये टीम जब आप बना रहे हो तो स्क्रीनशॉट सामने रखना, गलती नहीं करोगे। मुशफिकुर रहीम, जैसा मैंने आपको बताया था कि भाई जिस तरीके की विकेट कीपिंग में उनके आंकड़े हैं वैसे आंकड़े रिजवान के नहीं है। फिर बाबर और इमाम तो होंगे ही होंगे, कैप्टन इमाम हो गए, और यहां पर हमने बांग्लादेश से हृदय को चुन लिया है। तो बैटिंग में हमारे पास बाबर, इमाम, हृदय, मुशफिकुर, शाकिब भी आप इंक्लूड करोगे, शदाब भी इंक्लूड करोगे और मेहदी हसन भी इंक्लूड करोगे, तो ये यहां पर आपके ऑलराउंडर्स हो गए हैं। शाकिब विद द बैट विद द बॉल हमने आपको दिखाया, शदाब करंटली बहुत बढ़िया कर रहे हैं, वाइस कैप्टन इसीलिए आपके, और मेहदी हसन मिराज जो कि ऑलराउंडर परफॉर्म कर रहे हैं। अब आ जाते हैं बात करते हुए पेसर्स की, तो शाहीन, तस्किन, हारिस और नसीम, ये हो गई है आपकी पूरी तरीके से। अगर आप गेंदबाजी को देखोगे तो आपकी बॉलिंग यूनिट बहुत ज्यादा फायरी हो गई है इस समय पर, और ऐसी गेंदबाजी आपको इस तरह की विकेट में चाहिए जहां पे तेज गेंदबाजों के आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़िया है और बैटर्स के भी रन है। तो उस हिसाब से पूरी की पूरी टीम बनाई है जो आपको एक अच्छा बैलेंस देती है। याद रखना, शाहीन शुरुआत में, नसीम शुरुआत में और हारिस राउफ एंड में, इंक्लूडिंग तस्किन, आपका एक मजेदार कॉम्बिनेशन रहने वाला है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और ये याद रखिएगा कि यहां पर लगातार टीम्स आ रही हैं तो आपको बने रहना है। शुक्रिया।